जोर रात, अब रॉकेट खोलते हैं। अब मैं एक अजीब से कवि को बुलाना चाहता हूँ जो आप में जोश भर दे, ऊर्जा भर दे। माँ लक्ष्मी के ये पुत्र, अग्रसेन के वंशज, पहला क्षत्रिय जिसने अपना धर्म त्याग करके वैश्य धर्म की स्थापना करी, वही एक ऐसा क्षत्रिय को मैं बुलाना चाहता हूं जो आग के नाम से जाना जाता है, कवि सम्मेलन के भाग के नाम से जाना जाता है, बात जो वीरता की करता है लेकिन गीतों में अनुराग के नाम से जाना जाता है। देवेंद्र प्रताप आग, एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें देवेंद्र। सबसे पहले आप सबको प्रणाम, अंश को नमन करता हूँ। भगवान अग्रसेन जी के पावन चरणों में अपना शीश नत करता हूँ। सभी वरिष्ठ साहित्यकारों और इस मंच की परंपरा को प्रणाम करता हूँ। और अभी जो कहा था आदरणीय विनोद पाल जी ने, मैं उस बात का खंडन करता हूँ कि यहाँ कविता नहीं सुनी जाती, कि वहाँ कविता नहीं सुनी जाती। जिस मंच का आयोजन 36 सालों से हो रहा हो, मैं कहता हूँ वहाँ पर कविता के अलावा कुछ भी नहीं सुना जाता। जिंदाबाद। मैंने पढ़ा भगवान अग्रसेन जी के बारे में तो अचंभित हो गया। ऐसे महापुरुष जिनकी जीवन लीला पूरे समाज को सुनाना चाहिए, सिर्फ एक समाज को नहीं, हर समाज को सुनाना चाहिए। मैंने कुछ पंक्तियां उनके जीवन से निकाल के दी हैं। बताना चाहूंगा कि भगवान अग्रसेन जी क्या थे। हाँ भाई, स्वागत। कि घोर विपदा ने जब प्रजा पे किया प्रहार, तब शिव लक्ष्मी का आह्वान किया था। कि घोर विपदा ने जब प्रजा पे किया प्रहार, तब से वो लक्ष्मी का आह्वान किया था। और प्रजा को बचाने हेतु ईश अग्रसेन जी ने आक्रमणकारियों पे सीना तान लिया था। और एक ईंट एक सिक्का दे के शरणार्थियों का घर बसवा कर अभय दान दिया था। कि एक ईंट एक सिक्का दे के शरणार्थियों का घर बसवा कर अभय दान दिया था। और नागवंशी माँ के कारण हुआ था इंद्र क्रुद्ध, तब उससे भी धर्म युद्ध ठान लिया था। नागवंशी माँ के कारण हुआ था इंद्र क्रुद्ध, तब उससे भी धर्म युद्ध ठान लिया था। और अग्रवाल बंधुओं के बारे में जब मैंने पढ़ा तो अचंभित हो गया। इस देश में जितना भी टैक्स दिया जाता है उसमें से 25% केवल अग्रवाल लोग देते हैं। तब उनको प्रणाम करने का मन होता है। तब बताना चाहूंगा कि अग्रवंशियों की शान में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि देश के विकास में चौथाई देते योगदान, हो जाए तिहाई ऐसा व्रत करता हूं मैं। और सबसे ज्यादा मंदिर गौशाला निर्माता आपको नमन शत शत करता हूं मैं। बताना चाहूंगा इस देश में 60,000 मंदिर और 16,000 गौशालाओं में से 12,000 का संचालन अग्रवाल बंधुओं द्वारा होता है। तब कहना चाहूंगा कि देश के विकास में चौथाई देते योगदान, हो जाए तिहाई ऐसा व्रत करता हूं मैं। और सबसे ज्यादा मंदिर गौशाला निर्माता आपको नमन शत शत करता हूं मैं। वो 18 गणराज्य 18 यज्ञ गोत्र 18 गुणों को शीश नत करता हूं मैं। संचालक महोदय, आपने कहा कि 17.5 गोत्र, ये सर्वविदित है कि 17.5 गोत्र, लेकिन मैंने 18 गोत्र इसलिए लिखे हैं कि जब तक वो पशु बलि नहीं रोकी गई तब तक के 17.5 गोत्र वो 17.5 यज्ञ व्यर्थ हैं। और जब पशु बलि रोक दी गई तभी 18 गोत्रों, तभी 18 यज्ञों का पूर्ण रूप से संपन्न हुए वो यज्ञ। तब कहना चाहूंगा कि 18 गणराज्य 18 यज्ञ गोत्र 18 गुणों को शिशुनत करता हूं मैं। और ढोंगियों को करता प्रणाम नहीं कभी, किंतु आपको प्रणाम दंडवत करता हूं मैं। आपको प्रणाम दंडवत करता हूं मैं। तब आता हूं मित्रों अपनी तेवर पे। बहुत अच्छा। इस देश में वीर रस के कवियों पे जब आरोप लगने लगता है कि ये वीर रस के कवि प्रेम मोहब्बत के विरोधी होते हैं और मुझसे कहते क्या प्रेम मोहब्बत की उम्र में ये अंगारे घुलते रहते हो, क्यों प्रेम को गाली देते हो। और
तमाम वीर रस के कवियों को एक नसीहत भी देना चाहता हूं जो कहते कि नहीं हम चूड़ी कंगन रोली पर नहीं लिख सकते। तब मैं पूछना चाहता हूं साहब अपनी औकात बता रहे हो कुंठा, क्यों श्रृंगार के विरोधी हो? श्रृंगार ही दरअसल वो चीज है जिसकी वजह से ओज का निर्माण होता है। ओज की आवश्यकता ही श्रृंगार की रक्षा के लिए होता है। तो मैं श्रृंगार की पंक्तियों से आपको ओज निकाल के देता हूं, तब प्रेम से आपको ओज निकाल देता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या है प्रेम? कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगी ही बलिदान कर देती है। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगी ही बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती है। जय हो। राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हाड़ा रानी ने जो शीश दान कर देती है। और श्रृंगार का सबसे बड़ा प्रतीक मेरा कहना, उसके जीवन से ये पंक्तियां निकाल के देता हूं कि माटी में मुरीद हो के मोहन ने मुख में ही मां को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में ही मां को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। वो मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। कि मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। वो धर्म की रक्षा के लिए प्रेम के प्रतीक ने ही बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन चलाया था। जय हो। धर्म की रक्षा के लिए प्रेम के प्रतीक ने ही बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन चलाया था। और क्यों लिखनी पड़ती हम कवियों को आग की भाषा? तब उदाहरण देना चाहता हूँ आदिकाल से कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते ना निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की जंघाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते ना निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की जंघाओं को मरोड़ता। वो विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। ओज न सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गौरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। वाह, जय हो, जय हो। क्या हुआ? भाई शानदार। वो रिकॉर्डिंग बंद करा दो बोलते। भैया रिकॉर्डिंग हो रही तो बंद कर दो। हाँ, वो रिकॉर्डिंग से खींचता है गला। माइक से बोलो, रिकॉर्डिंग माइक से बोल दो। तब ओज की आवश्यकता बतलाते हुए इस मातृभूमि के नाम कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। क्या है ये मातृभूमि? बहुत अच्छे। कि मीरा की अनन्य कृष्ण भक्ति की प्रतीक है ये, और है प्रतीक राणा चेतक महान की। और पद्मिनी के जौहर की बतलाती दास्तान, बोलती कहानियां हाड़ा के बलिदान की। मीरा की अनन्य कृष्ण भक्ति की प्रतीक है ये, और है प्रतीक राणा चेतक महान की। पद्मिनी के जौहर की बतलाती दास्तान, बोलती कहानियां हाड़ा के बलिदान की। क्या बात है। भूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से, पन्ना धाय मात के अमर दीप दान की। मातृभूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से, पन्ना धाय मात के अमर दीप दान की। शौर्य स्वाभिमान कड़ कड़ में विराजमान, पुण्य पूजनीय भूमि मेरे हिंदुस्तान की। क्या बात है, जिंदाबाद। कड़ कड़ में विराजमान पुण्य पूजनीय भूमि मेरे हिंदुस्तान की। और क्यों कहा गया मेरे देश को विश्वगुरु? क्योंकि समय समय पर यहाँ पर ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने कर्मों से पूरे विश्व को अपना अनुसरण करने पर मजबूर कर दिया है। तब मैं उन महापुरुषों की जीवन लीला इन 4 पंक्तियों में बतलाना चाहूंगा कि क्या थे वो महापुरुष।
कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। जिंदाबाद। भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। और देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणवीर रुद्र अवतार बन जाते हैं। कि देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणवीर रुद्र अवतार बन जाते हैं। और व्रत हो दधीच तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन। जिंदाबाद। व्रत हो दधीच तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। और क्या है देश की नारियां? इस देश की नारियों की पहचान कभी लुप्त नहीं हो सकती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए। तो देश की नारियों की पहचान बताना चाहूंगा। क्या है देश की नारियां? कि क्रोध में जले तो जलती हुई ज्वालामुखी है, मोह ममता में शीत पानी बन जाती हैं। प्रेम त्याग और बलिदान की बने मिसाल कालजयी कृति की कहानी बन जाती है। क्रोध में जले तो जलती हुई ज्वालामुखी है, मोह ममता में शीत पानी बन जाती है। और प्रेम त्याग और बलिदान की बने मिसाल कालजयी कृति की कहानी बन जाती है। और राजवंश के लिए करे वो निज अंशदान, दासी होकर भी महादानी बन जाती हैं। राजवंश के लिए करे वो निज अंशदान, दासी होकर भी महादानी बन जाती हैं। और राज धर्म के लिए संभालती हैं, जब तेग शत्रु के समक्ष वो भवानी बन जाती है। जिंदाबाद। क्या बात है। धर्म के लिए संभालती हैं, जब तेग शत्रु के समक्ष वो भवानी बन जाती हैं। किसी ने कह दिया कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गीत सुनाने वाले लोगों ने कहीं ना कहीं 1857 से लेकर 1947 तक के उन समस्त क्रांतिकारियों जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की आजादी के लिए स्वयं ही नहीं अपने परिवारों तक को निछावर कर दिया। तब मैं गीत सुनाने वाले लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा। बताइए कि अगर आजादी अहिंसा से आई तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूर पे न मांगो और सूनी को दुवाली उन नारियों ने क्या किया। झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। जिंदाबाद। कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूर पे न मांगो और सूनी को दुवाली उन नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। और राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। कि राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और गांधीवादी ये बता दें आजादी अहिंसा से तो 7 लाख मृत क्रांतिकारियों ने क्या किया। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ये बता दें आजादी अहिंसा से तो 7 लाख मृत क्रांतिकारियों ने क्या किया। ऐसे ही नहीं आ गई थी आजादी इस देश में। तब बताना चाहूंगा क्या हुआ था कि आजादी के एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग बजाएं। क्या बात है। मंच का आदेश हुआ है, आपको अच्छा लगा हो तो मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आप आज का। कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूर भी ना मांगो और सूनी को दुवाली उन नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूर भी ना मांगो और सूनी को दुवाली उन नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। और राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। कि राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और गांधीवादी ये बता दें आजादी अहिंसा से तो 7 लाख मृत क्रांतिकारियों ने क्या किया। जिंदाबाद। तब बताना चाहूंगा क्या हुआ था कि आजादी के अश्वमेध में शुरू हुआ था हो मुरक्त से हो तब तो आसमान बोलने लगा। और बच्चे बूढ़े जौन नर नारियों में जागा क्रोध शांत शौर्य सिंधु में उफान बोलने लगा। कि आजादी के अश्वमेध में शुरू हुआ था हो मुरक्त से हो तब तो आसमान बोलने लगा। और बच्चे बूढ़े जौन नर नारियों में जागा क्रोध शांत शौर्य सिंधु में उफान बोलने लगा। और जाति वर्ण धर्म वाले टूटते गए प्रपंच सबके दिलों में स्वाभिमान बोलने लगा। कि जाति वर्ण धर्म वाले टूटते गए प्रपंच सबके दिलों में स्वाभिमान बोलने लगा। और पंचनद वाले रणबीर बखरे के
साथ इंकलाब पूरा हिंदुस्तान बोलने लगा। वाह वाह वाह। और बताना चाहूंगा मित्रों कि भारती की आरती की थाल में सजा के शिशु मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम साधुओं की टोली बोलने लगी। कि भारती की आरती की थाल में सजा के शिशु मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम साधुओं की टोली बोलने लगी। वो देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण, तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी। कि देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण, तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी। और वंदे मातरम और जय हिंद वाले बोल नेताजी की पिस्टल की गोली बोलने लगी। जिंदाबाद। वंदे मातरम और जय हिंद वाले बोल नेताजी की पिस्टल की गोली बोलने लगी। और जहाँ इतना बलिदान दिया मेरे देश के क्रांतिकारियों ने, और आज जब कोई कहने लगता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कि नहीं हम भारत माता की जय नहीं भूल सकते, कि नहीं हम अनिवार्य रूप से तिरंगा नहीं लहराए जा सकते, तब जब व्यक्ति की आजादी के नाम पर जब डिबेट होने लगती है सार्वजनिक तौर पर। एक बार मैं देख रहा था टीवी पर, जनरल जीडी बख्शी साहब लाइव बैठे थे और ये डिबेट देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले जिस तिरंगे के लिए हम सैनिक अपनी आन बान जान कुर्बान कर देते हैं, उस तिरंगे पर आप डिबेट कर रहे हो, आज हम सैनिक अकेले पड़ गए हैं। तब मैं कहना चाहूंगा अरे साहब रुको, कि नापाकी मंसूबों का पूरा अरमान नहीं होगा। अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा। कि नापाकी मंसूबों का पूरा अरमान नहीं होगा। अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा। और गजबा के सौदागर सुन ले, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए, पाकिस्तान नहीं होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए, पाकिस्तान नहीं होगा। तब कहना चाहूंगा मेजर साहब, एक कवि जो महसूस करता है देश की भावना, तब आप सभी श्रोताओं की तरफ से, कवियों की तरफ से कहना चाहूंगा मेजर साहब सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। कि अब न और ये चौहान घर के जचन्नों और गोरियों की दुष्ट चालों से न छले जाएंगे। अब न और वीर शहीदों के और वीर सैनिकों के दिलों के न अरमान जले जाएंगे। कि अब न और ये चौहान घर के जचन्नों और गोरियों की दुष्ट चालों से न छले जाएंगे। अब न और वीर शहीदों के और वीर सैनिकों के दिलों के न अरमान जले जाएंगे। और खुद को अकेला मत समझो मेजर साहब, अब न आस्तीन वाले सांप पले जाएंगे। कि खुद को अकेला मत समझो मेजर साहब, अब न आस्तीन वाले सांप पले जाएंगे। और छोड़ के कलम हम भी बांध के कफन साथ देने आपका मैदानी जंग चले आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। छोड़ के कलम हम भी बांध के कफन साथ देने आपका मैदानी जंग चले आएंगे। और कहते हैं कि नहीं हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते। तब मैं कहना चाहूंगा साहब, गंदी जुबानों से वैदिक मंत्रों के उच्चारण नहीं अच्छे लगते। वंदे मातरम क्या है, एक मंच का छोटा सा कवि बताना चाहेगा कि वंदे मातरम क्या है। साहब इससे इतनी नफरत करते हो, दरअसल जिनकी जुबान में गंदगी भरी होती, जिनके खून में गंदगी भरी होती है, हम उनके मुख से वंदे मातरम का गान नहीं सुनना ही नहीं चाहते। तब वो क्या है वंदे मातरम, कि कच्छ रेगिस्तान में है खिलता हुआ प्रसून सियाचिन में है अग्नि तत्व वंदे मातरम। युद्ध बीच है ये 5 जन्य वाला शंखनाद, शत्रुओं पे जीत का प्रभुत्व वंदे मातरम। कि कच्छ रेगिस्तान में है खिलता हुआ प्रसून सियाचिन में है अग्नि तत्व वंदे मातरम। वो युद्ध बीच है ये 5 जन्य वाला शंखनाद, शत्रुओं पे जीत का प्रभुत्व वंदे मातरम। वो जिसमें नहीं है प्रतिकर्षण कलेश मात्र, राष्ट्र प्रेम का ऐसा गुरुत्व वंदे मातरम। कि जिसमें नहीं है प्रतिकर्षण कलेश मात्र, राष्ट्र प्रेम का ऐसा गुरुत्व वंदे मातरम। सैनिकों के लिए महामृत्युंजय मंत्र है ये, शहीदों के लिए अमरत्व वंदे मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के लिए महामृत्युंजय मंत्र है ये, शहीदों के लिए अमरत्व वंदे मातरम। और कहते हैं कि साहब मेरे देश के तमाम वीर रस के कवि कहते हैं कि नहीं तू क्या तेरा बाप भी भारत माता की जय बोलेगा। तब मैं कहना चाहूंगा आपको पता है उसका बाप कौन है? नहीं समझ में आया? मैं बताना चाहूंगा
मत छेड़ो भारत के शेरों को, वरना क्या होगा? क्या होगा? कि कश्मीरी वादी से हो जाएगा विलुप्त, विश्व घाटियों में बहती सदाएं जय बोलेंगी। वाह। वो कोख में ही सीख लेंगे देशभक्ति वाला पाठ, मेनन जैसों की प्रसूताएं जय बोलेंगी। वाह। कि कश्मीरी वादी से हो जाएगा विलुप्त, विश्व घाटियों में बहती सदाएं जय बोलेंगी। वो कोख में ही सीख लेंगे देशभक्ति वाला पाठ, मेनन जैसों की प्रसूताएं जय बोलेंगी। वो हम अपनी पे आ गए तो माता भारती की दुनिया की सारी सभ्यताएं जय बोलेंगी। कि हम अपनी पे आ गए तो माता भारती की दुनिया की सारी सभ्यताएं जय बोलेंगी। और बाप तो तुम्हारे हम ही है जग जानता है, किंतु फिर अम्मी व खालाएं जय बोलेंगी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, धन्यवाद। बाप तो तुम्हारे हम ही है जग जानता है, किंतु फिर अम्मी व खालाएं जय जिंदाबाद, बोलेंगी। जिंदाबाद। आज देश की हालत बना रखी है, तब बताना चाहूंगा क्या इस देश की हालत कर स्वागत, रखी है स्वागत। दोगले लोगों ने। कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। वो शावक न भूल जाए सिंह के अतीत को ही, भूत ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। हो। एक गाल के बदले में दूसरा गाल दिखाने पर उस गाल पर तमाचा नहीं सीधी गर्दन उतार ली जाए, तब ऐसी अहिंसा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तब कहना चाहूंगा बस आगे चलो। कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। वो शावक न भूल जाए सिंह के अतीत को ही, भूत ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। वो शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। और राम जी के देश में ही राम जी पराए हो, तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। जय हो जय हो जय हो। कि राम जी आओ। के देश में ही राम जी पराए हो, तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। अंग्रेज आए थे इस देश में, एक गुफा छोड़ के गए कि नहीं तुम मूल निवासियों, ये बाहरी निवासी इस देश के निवासियों को आपस में लड़ाया, फूट डाले और राज करके गए। तब मैं बताना चाहूंगा साहब ऐसा नहीं है, मेरी बात पर गौर कीजिए। स्वागत, समाजवाद का सिद्धांत दिया है भगवान अग्रसेन जी ने, वो समाजवाद को बताना चाहूंगा। क्या है वो समाजवाद? कि एक ही बनावट है, एक ही सजावट है, किसी एक में ही ईश्वरत्व नहीं मानता। वो सब ही रहे निवासी, सब ही रहे प्रवासी, अच्छा था सदा किसी का वक्त नहीं मानता। कि एक ही बनावट है, एक ही सजावट है, किसी एक में ही ईश्वरत्व नहीं मानता। वो सब ही रहे निवासी, सब ही रहे प्रवासी, अच्छा था सदा किसी का वक्त नहीं मानता। जय हो, जिंदाबाद। वाह। कि एक ही बनावट है, एक ही सजावट है, किसी एक में ही ईश्वरत्व नहीं मानता। वो सब ही रहे निवासी, सब ही रहे प्रवासी, अच्छा था सदा किसी का वक्त नहीं मानता। वो जातियों के नाम पे जो करते हैं तोड़ फोड़, उन्हें भीम बुद्ध से आसक्त नहीं मानता। कि जातियों के नाम पे जो करते हैं तोड़ फोड़, उन्हें भीम बुद्ध से आसक्त नहीं मानता। शबरी के घर भोज से जो करे परहेज, ऐसे पागलों को राम भक्त नहीं मानता। जिंदाबाद जिंदाबाद। शबरी के घर भोज से जो करे परहेज, ऐसे पागलों को राम भक्त नहीं मानता। तब कहना चाहूंगा कि राम जी की रूह को मिठास कर गई तृप्त, शबरी के बेरों की पवित्रता भी पूजिए। गंगा को कठौती में बसाने वाले दिव्य संत पारस रैदास की विचित्रता भी पूजिए। राम जी की रूह को मिठास कर गई तृप्त, शबरी के बेरों की पवित्रता भी पूजिए। गंगा को कठौती में बसाने वाले दिव्य संत पारस रैदास की विचित्रता भी पूजिए। ऊंच नीच छोड़ के लड़े थे शत्रुओं के साथ, राणा भील राज वाली मित्रता भी पूजिए। ऊंच नीच छोड़ के लड़े थे शत्रुओं के साथ, राणा भील राज वाली मित्रता भी पूजिए। ईश्वर के नाम पे आडंबर दिखाइए ना, ईश्वर के नाम पे आडंबर बढ़ाइए ना, चित्रहीन उनकी चरित्रता भी पूजिए। जिंदाबाद। इतने ढोंगी हो गए हम लोग साहब, ईश्वर के नाम का आडंबर बनाकर रख दिया और उनके कर्म और सिद्धांतों पर आज तक किसी ने विचार नहीं किया। तब कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे मैं कहता हूं गर्व से नहीं साहब, अपने कर्म देख लो, शर्म से कहोगे क्या हम हिंदू हैं? आज हमारे बीच जो पाखंड की पराकाष्ठा, उस पराकाष्ठा की पोल खोलना चाहूंगा। अंतिम छंद पढ़ता हूं, आपकी विदाई तालियां बताएंगी कि मैंने कितना अच्छा काव्य पाठ किया, कितना अच्छा समाजवाद का उदाहरण दिया। तब कहना चाहूंगा क्या है
क्या है वो पाखंड कि धर्म की दुहाई दे रहे हैं सीना तान के वो, किंतु रोज ही कुकर्म की बयार लेते हैं। वो साधुओं के सर पे चढ़ा पाखंड का बुखार, ज्ञान बांटने के भी लाखों हजार लेते हैं। वाह! ऐसे पैदा हो जाते हैं मेरे देश में ढोंगी बाबा। तब कहना चाहूंगा कि धर्म की दुहाई दे रहे हैं सीना तान के वो, किंतु रोज ही कुकर्म की बयार लेते हैं। वो ढोंगियों के सर पे चढ़ा पाखंड का बुखार, ज्ञान बांटने के भी लाखों हजार लेते हैं। वो चेहरा मासूम है, चरित्र बना कातिलों का, निज स्वार्थ परमार्थ में उतार देते हैं। कि चेहरा मासूम है, चरित्र बना कातिलों का, निज स्वार्थ परमार्थ में उतार देते हैं। वो चीटियां भी पूजने ही वाले लोग जाने कैसे कोख में मासूम बेटियों को मार देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।